Mr. Sahai and his wife are both school teachers and earn 16,800 and 10,500 per month respectively. Find a ratio of Mr. Sahai income to his wife income. तो क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक स्कूल है, उस स्कूल में जो मिस्टर सहाय जो हैं और उनकी वाइफ जो है स्कूल का टीचर है लोग, और उन लोगों का जो मंथली सैलरी है मिस्टर सहाय की वह है 16,800 रुपये। वहीं उनकी वाइफ की जो है सैलरी है कितना है पर मंथ 10,500 थी, 10,500 है। ठीक है, तो कह रहा है कि इनके जो मिस्टर सहाय हैं और उनकी वाइफ है उनके रेशियो बताओ, उनके जो अर्निंग है उस अर्निंग का रेशियो बताओ। ठीक है, तो रेशियो मतलब उसका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करें। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले इसको शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, यहां देखिए मिस्टर सहाय इनकम, मिस्टर सहाय की इनकम कितनी है? तो मिस्टर सहाय की इनकम है वह 16,800 है। ओके, डन। एंड जो है एंड हिज वाइफ सैलरी इनकम कितना है? 10,500 है। ठीक है, तो हमें रेशियो क्या चीज बताया है, बोला है? तो हमें रेशियो बोला है कि जो मिस्टर सहाय है, मिस्टर सहाय हैं और उनकी वाइफ इनकम। ठीक है, तो मिस्टर सहाय पर मंथ कितना कमाते हैं? तो वह कमाते हैं 16,800 रुपये। वही जो है उनकी वाइफ कितना कमाती है? 10,500। देखो ये भी तो रेशियो हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन हमें जो चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म, दैट मीन्स जो है हम जानते हैं रेशियो का ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है एंड या सेकेंड टर्म होता है। ओके, हम सबको जानते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का जो एचसीएफ आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। ठीक है, अगर इसकी एचसीएफ 1 आ गया इसका मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन हम कहेंगे कि ये रेशियो में। ठीक है, उसी फॉर्म में दिखाएंगे तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहां देखिए, तो सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम ऑलरेडी जानते हैं अगर ए इज टू बी लिखा हो तो इस चीज को हम ए बाई वी फ्रैक्शन के फॉर्म लिख सकते हैं। फ्रैक्शन को रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में कर सकते हैं। दोनों कंपेरिजन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे 16,800 बाई 10,500। ओके, डन। तो देखिए 16,800 है, यहाँ 10,500 है। तो अगर आप जो होता है इसको 168 इंटू 100 लिख सकते हो, इसको 105 इंटू 100 लिख सकते हो, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, या तो 0 से 0 आपका इजिली कैंसिल। नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड के फॉर्म में होंगे दोनों, एज ए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में होंगे तो दोनों 0 कैंसिल और ये 0 से 0 कैंसिल। अब बचा कितना बच गया? अब अपना बच गया 168 बाई 105। तो हमने एक फंडा पढ़ा हुआ है, क्या चीज, कि अगर जो होता है कोई फ्रैक्शन होता है तो उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अगर डिवाइड करना होता है तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक नॉन जीरो नंबर लेते हैं और उससे उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं, तो उसके फ्रैक्शन में किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, कोई एक नंबर ढूंढेंगे जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, तो इससे किसी प्रकार का हमारा कोई मिस्टेक होने के चांसेस कोई नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए, तो हम क्या करें, देखते हैं कि किससे 2 से डिवाइड तो यह हो जाएगा लेकिन यह नहीं होगा। 3 से चेक करते हैं, तो 3 से कोई नंबर कैसे डिवाइड होता है, अगर उसके डिजिट का सम जो होता है 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स वो नंबर आपका 3 से डिविजिबल होंगे। तो देखिए, तो 5 0 प्लस 1 कितना हुआ, 6 हुआ, एंड 8 6 कितना हुआ, 14 1 15। देखिए 6 और 15 जो है दोनों के दोनों 3 के मल्टीपल हैं या 3 के टेबल में आएंगे। ठीक है, मतलब आपका 6 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा एंड 15 में डिवाइड होगा, इसका मतलब ये नंबर भी डिवाइड हो जाएंगे। तो चलिए इसको 3 से डिवाइड करते हैं दोनों को, इसको भी 3 से, देन इसको भी 3 से। तो देखिए अभी स्मार्ट वे सीखिए कैसे डिवाइड करते हैं। तो 3 से अगर इसको डिवाइड करते हैं, 3 5 15, 5 बार में 1 आया, 16 था ना, 1 बचा, 1 और 8 18 हुआ,
तो 3 छक 18, 56 आ गया। ओके, देन देखिए ये 1005 लिखा हुआ, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 त्रिका 9, 1 बचा, और 9 1 और 5 15, 3 बचे 15 हो गया। ठीक है, तो अब भी देखेंगे अब दोनों किससे डिवाइड, तो आपको दिख रहा है कि 7 से डिवाइड हो जाएंगे, अभी भी 7 से, तो दोनों को हम क्या करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे 8, देन इसको करेंगे तो 5। तो आपका देखिए फ्रैक्शन में हो गया इसका। अगर आप 8 एंड 5 का एचसीएफ निकालते हो तो आपका डेफिनेटली इसकी एचसीएफ कितना आएगा 1। तो सिंपली आप क्या कर दो, इसका रेशियो के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दो, तो आपका हो जाएगा 8:5। मतलब जो है जो मिस्टर सहाय है और उनकी जो वाइफ है उनकी अर्निंग का जो रेशियो है 8:5 है। ठीक है, अब नेक्स्ट में इसमें बोला है मिस्ट्रेस सहाय इनकम टू हर हस्बैंड इनकम। इसका मतलब समझते क्या होता है, यहाँ पे देखिए मिस्टर लिखा हुआ मतलब उनके पति के बारे में चर्चा कर रहा है, लेकिन यहाँ मिस्ट्रेस लिख रहा है मतलब उनकी वाइफ के बारे में, मतलब उनकी वाइफ की सैलरी और उनके हस्बैंड की जो अर्निंग है, जो सैलरी है, मंथली जो इनकम है, उनका अब रेशियो निकालिए। ठीक है, तो देखिए अब हमें रेशियो निकालना है मिस्ट्रेस जो है, मिस्ट्रेस सहाय इनकम जो है एंड हिज वाइफ हिज हस्बैंड इनकम। ठीक है, हस्बैंड्स इनकम। ओके, तो यहां देखिए, तो मिस्ट्रेस सहाय जो है, जो लेडीज उनकी वाइफ है, उनकी इनकम कितनी है 10,500। तो यहां राइट डाउन किए 10,500। ओके, देन जो है अब उनकी हस्बैंड जो है मिस्टर सहाय, उनकी कितना है 16,800 है, तो 16,800। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करें, क्योंकि आपको ऑलरेडी मैंने इसके डाउट को क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, तो 10,500 बाई 16,800। ओके, तो अभी आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, कितना है 105 बाई 168। अगर आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा 168 105, तो आपको ये डिवाइड करते हुए आपको कितना आया होगा 8:5। इसका मतलब यहां पे इसको डिवाइड करोगे तो उसके बाद ये क्या होगा 5:8 आ जाए। क्यों, ये 8/5 आया है, 8/5 क्योंकि आपका 168 ऊपर है और 105 नीचे है, तो यहाँ पे 105 ऊपर है 168 नीचे है, तो इसका मतलब जो है यहाँ पे 8/5 आया, तो इसका मतलब ये 5/8 है। नहीं आपको समझ में आ रहा है तो सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो 5/8 आ गया, तब इसको हम क्या करेंगे रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे 5:8, तो ये रेशियो में हो गया। देन अब लास्ट इसमें का जो क्वेश्चन है उसे भी देख लेता हूं, तो वह है आपका मिस्टर सहाय इनकम टू द टोटल इनकम ऑफ द टू। देखिए अब कह रहा है कि जो मिस्टर सहाय है उनकी इनकम के और जो मिस्टर सहाय और उनकी जो वाइफ है उनके इनकम का, दोनों का इनकम को एक कर दे, मतलब उनका जो टोटल इनकम है, मिस्टर सहाय का इनकम है और जो टोटल इनकम है उसका रेशियो लिखना है। ठीक है, उसको रेशियो में हमें लिखना है। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले टोटल इनकम, तो टोटल इनकम कैसे निकल गया, तो टोटल इनकम जो होगा तो वह मिस्टर सहाय का, मिस्टर सहाय का इनकम जो है, मिस्टर सहाय इनकम प्लस जो है हिज वाइफ इनकम। तो मिस्टर सहाय की इनकम कितनी है, वो आपका 16,800 है, एंड उनकी वाइफ की इनकम कितना है 10,500 है। जब इसको ऐड करो कितना 0 0 0, अगर सिंपली नहीं है तो आप कॉलम वाइज से ऐड कर सकते हो, नहीं तो 0 0 0 एंड 0 0 0, 8 और 5 13, 6 और 0 6 1 7, देन 1 1 2, तो कितना 27,300। तो मतलब उनके घर के जो है पर मंथ की जो टोटल सैलरी जो है, इनकम जो है कितना है 27,300। तो अब इनकी जो होता है हमें क्या करना है रेशियो के फॉर्म में लिखनी है। ठीक है, तो रेशियो के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहां सिंपली जो है अब रेशियो के फॉर्म में इसे लिख देता हूं। ठीक है, तो मिस्टर सहाय इनकम, अब रेशियो टोटल इनकम, तो मिस्टर सहाय की इनकम कितना है 16,800
800 है। टोटल इनकम कितना है 27,300 है। तो इसको क्या करते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म लिख देते हैं। तो 16,800 बाई 27,300, देन ये जीरो से कैंसिल, दैट मीन्स 168 बाई 273। ओके, तो इसको सॉल्व करता हूं। तो देखिए 273 जो है 273, तो यहां पे देखिए ये तो आपका 2 से डिविजिबल होगा, डिवाइड हो सकता है, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा। तो अगर देखते हैं 8 से 14 15 और ये 7 3 10 2 12, तो 12 और 15 दोनों के दोनों 3 के टेबल्स में है, मतलब 3 का मल्टीपल्स है। इसका मतलब दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, 3 से डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कोई नंबर 3 से कब डिविजिबल होता है कि अगर उसके डिजिट का सम जो होता है 3 से डिविजिबल होंगे, दैट मीन्स वो नंबर भी डिविजिबल होगा। ओके, तो इसको भी 3 से डिवाइड करते हैं, देन इसको भी 3 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो इसको 3 से डिवाइड करते हैं, तो अब कितना हुआ, 3 5 15 हो गया, उसके बाद 1 हुआ, ठीक है। तो 1 और 18, 3 6 18 56, और ये 9 3 27, 9 3 27 हुआ, 3 1 3 91 आया। तो ये दोनों जो होता है आपका किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से। ये भी 7 से, देन ये भी 7 से। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ गया, और ये 7 1 जा 7, और 7 1 जा 7, कितना बचा 2, 21 हुआ, तो 3। ओके, तो इसको अब तब 8 और 13 जो है क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि इसका एचसीएफ जो होता है ऑलरेडी 1 आएगा, क्योंकि 8 और 13 का कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है जो कि इस दोनों को डिवाइड कर सके, ठीक है। इसका मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इसको सिंपली रेशियो के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करें 8:13। अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है डन हो गया। क्वेश्चन 5, रोहित अर्न्स 15,300 एंड सेव्स 1,224 per month. Find the ratio of his income and savings. His income and expenditure, his expenditure and savings. ठीक है, देखिए रोहित जो है वो एवरी मंथ जो होता है 15,300 रुपया कमाता है, ठीक है। लेकिन उसमें जो था वो कुछ खर्च करता है, खर्च करने के बाद जो होता है कुछ पैसे बचते हैं, जो कि 1224 पे बचता है, उसे सेव करता है, हर एक मंथ उतना रुपया सेव कर देता है। तो कह रहा है कि सबको जो उसका जो इनकम है और सेविंग है उसका रेशियो में लिखे, उसका जो इनकम है जो खर्च है उसको रेशियो में लिखे, जो खर्च है जो सेविंग है उसको रेशियो में लिखे, ठीक है। ये सारे चीज लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको शिफ्ट करते हैं, देन देखिए तो आपका जो है यहाँ पे किधर गया, हाँ रोहित जो है, रोहित अर्न्स जो होता है कितना, अर्न्स जो होता है वो 15,300 हो गया, और सेव्स कितना करता है, सेव करता है आपका 1,224, ठीक है। तो खर्च कितना करता है, तो एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो अर्न करता है, जो कमाता है, जो उसकी अर्निंग है और जो बचाता है, अगर उसमें से जो अर्निंग में से जो बचाता है उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, उसका खर्च। मतलब जो है 15,300 में से 1224 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका डेफिनेटली जो था एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। तो 10 में से तो ये कितना हो गया, 10 में से 4 गया 6 हो गया, 9 में से 2 गया 7 हो गया, एंड 2 में से 2 गया 0 हो गया, एंड 5 में से 1 गया 4 हो गया, देन 1 हो गया, ठीक है। 14,076 इतना। तो अब हमें रेशियो में इस सबको रेशियो में लिखना है, ठीक है। तो देखिए तो क्या लिखना है, तो रेशियो में लिखना है इनकम इस टू जो होता है सेविंग, ठीक है। तो इनकम कितना है 15,300, सेविंग कितना है, तो सेविंग जो है 1224 है, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म लिखेंगे, तो 15,300 बाई 12224, ठीक है। तो देखिए अब देखते हैं कि क्या चीज से डिवाइड होगा, क्योंकि इसमें देखें कोई कॉमन नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं फ्रैक्शन को किसी भी नॉन जीरो नंबर से, सेम नॉन जीरो नंबर से अगर डिवाइड करते हैं उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको क्या करते, देखिए 51639, तो इसका मतलब 9 जो 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कोई नंबर 3 से डिवाइड कब होता है कि अगर उस नंबर के सभी के डिजिट के सम जो होता है 3 से डिविजिबल होंगे, तो दैट मीन्स होता है वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 4262819 ये भी 3 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि ये 9 और 6 दोनों 3 के टेबल में है। तो इसको भी 3 से, देन इसको भी 3 से,
इसको 3 पचे 15, 3 एकम 3, 2 0। देन इसको 3 चौका 12, 3 चौका 12 और 2 डिजिट एक बार में आ रहा है तो एक 0 पुट कर देंगे और 8 3 24। फिर अगेन जो होता है इसको 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो कितना हुआ 17 3 51, 2 0 है और इसको 3 एकम 3 हो गया और 3 एकम 3 10 हुआ, 3 3 9 हो गया और 3 चौका 18 हो गया, ठीक है। तो 1700 जो होता है 136, ठीक है। 136 जो होता है दोनों को अब देखते हैं तो 63 6 3 9 1 10 ये दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको भी 2 से, देन इसको भी 2 से। तो देखिए तो सबसे पहले तो इसको 2 से डिवाइड करके कितना हो गया, तो आपका 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 1 5 दूनी 10 0। उसके बाद होता है 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, ठीक है। फिर से इसको हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से दोनों को डिवाइड करते हैं। तो इसको 2 से मत डिवाइड करो, ठीक है। क्यों 2 से डिवाइड मत करें, क्योंकि देखिए अगर फिर और आगे बढ़ते जाओ देख रहे हो कि 85 भी और 68 भी, ठीक है। दोनों जो होता है दोनों जो 70 से डिविजिबल हैं, तो इसका मतलब इसको 70 डायरेक्ट यहीं पे जब हमको पता चल जाता है क्या जरूरत है 70 दोनों, तो 17 5 85 ये 50 आ गया और 17 चौका 68 ये 4 हो गया। अब फिर दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर देंगे कितना हो गया, ये आपका 25 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। अब इसका ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपली इसको लिख दो 25:2, ठीक है। उसके बाद बोला है आपके इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो में लिखना है। इनकम जो है और एक्सपेंडिचर क्या करना है, रेशियो में लिखना है, ठीक है। इनकम और एक्सपेंडिचर रेशियो में लिखना है। तो इनकम कितना है, तो इनकम जो है इनकम कितना है 15,000 जो है 300 है, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना है, तो एक्सपेंडिचर हमने अभी फाइंड आउट किया कितना 14,076 ये निकाला हूं। तो इसको आप क्या करेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म लिखेंगे 15,300 बाय 14,076। देखिए ये दोनों फिर से आपका 3 से डिविजिबल हो, क्यों, क्योंकि सबके डिजिट को सम करोगे तो जो उसका रिजल्ट आएगा तो वो 3 से डिवाइड होगा। इसका मतलब दोनों नंबर 3 से डिविजिबल होंगे, 2 से भी डिविजिबल होंगे, लेकिन 3 से डिविजिबल करना है कि और छोटा कर देंगे, क्या दिक्कत है जी। तो 3 5 15 और 3 एकम 3 0 और 3 चौका कितना हुआ 3 चौका 12, 3 चौका 12 हुआ, 2 बचे 2 0 20। तो आपका 6 त्रिका 18, 18 9 त्रिका 27 और 3 दूनी 6 आ गया, ठीक है। फिर से इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं तो 17 3 51 तो 0 और इसको 3 एकम 3 हो गया और 3 एकम 3 1 अच्छा 16, 3 5 15 15 और फिर 1 16 हुआ, 1 और 9 19 तो 6 त्रिका 18 18 हुआ, 1 19 1 2 12 3 चौका 12 इतना आ गया, ठीक है। इसको फिर डिवाइड करते हैं तो 1700 और 1564। तो अब देखते हैं कि ये कितना से डिवाइड होता है, ठीक है। इसको दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 2 से, देन इसको भी 2 से। तो कितना हुआ, तो आपका 8 दूनी 16 हुआ, 1 17 1 और 0 10, 5 दूनी 10 0। देन जो है अब इसको 7 दूनी 14, 14 1 बचा 1 और 6 16 हुआ, तो 8 दूनी 16 हो गया और 16 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। फिर अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, इसको दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना हुआ, तो आपका हुआ 4 दूनी 8 हुआ और 2 दूनी 4 हुआ और 2 दूनी 4 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ और 1 बचा 1 और 0 10, 5 दूनी 10, ठीक है। देन अगेन देखिए इसको 3 दूनी 6 हुआ और 6 1 7 हुआ 1 और 18 हुआ, तो 9 दूनी 18 और 2 से एक बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं किससे डिविजिबल होगा, 9 10 3 13। तो आपका ये किससे डिविजिबल होगा देख लेते हैं। तो देखते हैं कि ये नंबर जो होता है आपका 3, ये दोनों 17 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए 17 से जो होता है 70 से डिवाइड कर 391 जो होता है डिवाइड करते हैं, 17 में 34 हो गया, ठीक है। 34 हो गया तो 34 9 में से 4 के 5 और 1 तो 17 51, ठीक है। 51 मतलब 23 बार में ये 70 ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अभी 73 से डिवाइड होगा, ये भी 73 दोनों डिवाइड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना होगा, तो ये आपका 23 बार में और ये कितना बार में, तो इसको डिवाइड करते हैं 17 से तो 4 2 5
17 तो कितना होगा, 17 में 34, तो 2 से 34 हो गया, 34 हो गया, तो कितना हो गया, 12 में से 4 गया 8 हुआ, और 5 50, 17 50 85, 5 बार में, तो यहाँ पे कितना होगा 25 आ गया। ठीक है, 25/23। अब इसका रेशियो कितना होगा, इसको रेशियो में लिख देंगे, फ्रैक्शन है, तो 25:2 जो होता है 23 हो गया। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन उसे भी देख लेते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक्सपेंडिचर जो होता है, एक्सपेंडिचर और जो होता है सेविंग का रेशियो लिखना है। तो एक्सपेंडिचर कितना है 14,076, उसके बाद सेविंग कितना 1224। ठीक है, इसको फ्रैक्शन लिखेंगे तो 14,076/12224। देखिए ये चीज आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। ठीक है, तो आप इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म, ऊपर वालों को सिंपलेस्ट फॉर्म में किया हो, इसमें इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में किया हो, तो लास्ट में कितना आया है, तो देखिए 14 को किधर है जी, तो 14 ये वाला है इधर, ये वाला, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते करते लाए हो तो आपका 23 आया। ठीक है, और जो 1224 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करते लाए हो तो कितना आया, 2 आया है 2, तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपली आपको क्या कर देंगे, तो आपका लाए हो तो 23, तो 23 ऊपर आ जाएगा, ये 23/2 आ जाएगा, तो इसको रेशियो लिख देंगे 23:2 हो गया। बस आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो आप कर फिर से इसको सॉल्व कीजिए, जैसे पूरा चीज को देखिए कौन ऐसा कॉमन डिवाइजर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, उससे कीजिए। ठीक है, अगर आपको सब तो डिवाइड करने सिखाए हुए किए हैं तो हम थोड़ा शॉर्ट में लिख के दिया, आप कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स इन अ टेक्सटाइल मिल इज 5:3 इफ देयर आर 115 मेल वर्कर्स, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर इन द मिल। देखिए करा, इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए एक टेक्सटाइल मिल है, यहां समझिए, मान लेते हैं ये टेक्सटाइल मिल, सपोज देखिए हम आपको नहीं करें ये टेक्सटाइल मिल, लेकिन एक समझिए कि आपका ये टेक्सटाइल मिल है। ठीक है, ये टेक्सटाइल मिल है और इस टेक्सटाइल मिल में जो होता है इसमें वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो इसमें जो टेक्सटाइल मिल में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो मेल है एंड फीमेल है। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है 5:3, मेल इज टू जो होता है फीमेल का जो रेशियो दिया है वो 5:3 दिया है, 5:3 दिया है। ठीक है, 5:3 दिया है। ठीक है, एक टेक्सटाइल मिल है और उस टेक्सटाइल मिल में जो फीमेल वर्कर भी काम कर रही हैं और मेल वर्कर भी काम कर रहे हैं, तो उसके जो मेल और फीमेल वर्कर जो काम करे उसको रेशियो का फॉर्म में दिया, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो देखिए अगर देखिए हम आपको इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्यों ये सिंपलेस्ट फॉर्म को एक्चुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, क्या करना है, सारे चीज हमने डील किया है। ठीक है, अगर आपको इसमें नहीं है तो आप बड़े प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, लेकिन अगर आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे पूरा चीज फिर से वो कहानी बताने लगेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहले देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 5:3 लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ समझिए कि हमारा दिया क्या दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म दिया 5:3, मतलब ये जो अगर उस टेक्सटाइल मिल में अगर इसको ऐड करते हो 5 + 3 कितना होता है 8, अगर मान लेते हैं उस टेक्सटाइल मिल में 8 वर्कर्स हैं। ठीक है, तो उस 8 वर्कर में 5 जो वर्कर है वो मेल है और 3 वर्कर्स जो है फीमेल है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपका रेशियो में दिया और कहे उसका एक्चुअल क्या है, एक्चुअल नंबर क्या है, मतलब एक्चुअल वर्कर कितना, ये देखिए मेल का रेशियो है और फीमेल का, तो सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो अगर इसको क्या करना है कि इसका एक्चुअल पता करना है तो क्या करेंगे, दोनों को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए लिखेंगे यहां पे लेट द मेल एंड फीमेल वर्कर्स इन द टेक्सटाइल मिल बी व्हाट 5x एंड 3x रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब जो है उस मिल में, अब उस टेक्सटाइल मिल में जो टोटल जो मेल वर्कर्स है वो 5x है और टोटल जो फीमेल वर्कर्स है वो 3x है। समझ गए कि उसमें इतना है। ठीक है, इतना मेल वर्कर्स है, इतना फीमेल वर्कर्स है, लेकिन आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी जो होता है
ऑलरेडी जो होता है दिया हुआ है कि आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि उस जो टेक्सटाइल मिल में जो है जो मेल कितना है 115 है। तो उसमें मेल वर्कर कितना है, तो मेल वर्कर है 115 है। मेल वर्कर कितना है, मेल वर्कर जो है वो टोटल कितना 115 है। और आपने क्वेश्चन के हेल्प से आपने फाइंड आउट किया कि उसमें जो होता है मेल की संख्या कितनी है। तो उसमें मेल की संख्या कितना है 5x है और टोटल आपको ऑलरेडी दिया है कि उसमें 115 क्या दिया हुआ है मेल वर्कर्स है। तो इसके हेल्प से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। जैसे ही x की वैल्यू आ जाएगा उसके बाद जो था फीमेल वर्कर्स को फाइंड आउट कर सकते हो कि उसमें जो होता है उस टेक्सटाइल मिल में फीमेल वर्कर्स कितनी है। ठीक है, तो यहां देखिए, तो इसको एज ए इक्वेशन बना दीजिए, दोनों इक्वल है ना, दोनों नंबर्स ऑफ वर्कर्स है। ठीक है, तो 5x इक्वल टू जो होता है 115 हो गया। ओके, देन x इक्वल टू 115, इधर 5 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा। तो 5 1 5 2 10 हो गया, 5 2 10 हो गया और 5 3 15 हो गया। तो x इक्वल टू 23 हो गया, x इक्वल टू 23 हो गया। ठीक है, x इक्वल टू 23 आ गया। उसके बाद पूछा है नंबर ऑफ फीमेल वर्कर। तो नंबर ऑफ, ये नंबर लिखा शॉर्टकट में लिखा हो, नंबर ऑफ फीमेल वर्कर। ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स जो है कितना है, तो आपको ऑलरेडी अपने फाइंड आउट किया कितना 3x। तो आप क्या करो कि 3 के, तो अब x के वैल्यू तो आप ऑलरेडी जान गए, 3 इंटू आपका 2 इंटू 3, तो ये कितना हो गया, तो आपका 3 3 9 और 3 2 6 हो गया। ठीक है, तो अब कितना होगा 69। तो मतलब जो होता है उसमें जो होता है 69 क्या है फीमेल वर्कर्स है और 115 जो होता है क्या है आपका मेल वर्कर्स है। तो अब देखिए आपको वो कॉन्सेप्ट में बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो 115 क्या है मेल वर्कर्स है और 69 फीमेल वर्कर्स है। अगर इस दोनों को अगर आप जो 23 से डिवाइड करोगे तो फिर आपका 5 और 3 आ जाएगा, एक डेफिनेटली आएगा। तो वही उसका सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब अब 5 और 3 का एचसीएफ जो था क्या होगा 1 होगा, लेकिन इसका एचसीएफ कितना होगा 23 होगा। ठीक है, तो आप जान गए। तो उसके बाद जो है 7 में कह रहा द बॉयज एंड द गर्ल्स इन अ स्कूल आर इन द रेशियो 9:5। इफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज 448, फाइंड अ नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, यहां देखिए कह रहा है कि एक स्कूल है। ठीक है, उसको क्वेश्चन क्या है उसको हम डायग्राम की हेल्प से बताते चलेंगे, आपको सारे डाउट क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, फिर उसके मैं पढ़ू फिर इसे आप बताऊं, ज्यादा टाइम लगेगा ना, तो इससे अच्छा है देखिए मान लेते हैं सपोज होता है ये क्या है स्कूल है। ठीक है, और इस स्कूल जो है इस स्कूल में जो होता है टोटल जो है बॉयज कितने हैं 448 है। टोटल स्टूडेंट जो होता है 448 स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट है 448 स्टूडेंट है, जिसमें से जो होता है आपको दिया है टोटल एक स्कूल है और उस स्कूल में जो होता है कितने स्टूडेंट है 448 स्टूडेंट है। तो उसमें जो है जितना भी बॉयज हैं, जितना भी गर्ल्स, जितना भी लड़के हैं, जितना भी लड़कियां हैं, तो उसको जो है रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है। तो वह तो बॉयज इज टू गर्ल्स, गर्ल्स का जो रेशियो दिया है क्या दिया हुआ है 9:5 दिया है। ठीक है, 9:5 दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि उसमें जो होता है गर्ल्स की संख्या कितनी है। एक बात बताओ, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन दे दिया, कह रहा है कि उस स्कूल में जो होता है टोटल कितने हैं, टोटल कितना है स्टूडेंट, मैं पूछ रहा हूं ना 448 है। ठीक है, अब देखिए जो उस स्कूल में जितना भी बॉयज होंगे, जितना भी गर्ल्स होंगे, अगर सभी बॉयज जितना भी लड़के होंगे, जितना भी लड़के, सबको ऐड करोगे, सबको जोड़ दोगे, तो क्या आपका 448 आएगा कि नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं अगर बॉयज का जो भी संख्या होगा, गर्ल्स का जो भी संख्या होगा, लेकिन वह क्या दिया उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो हम जानते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया है, लेकिन एक्चुअल में लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं, तो उसको पता करने के लिए क्या करते हैं दोनों में x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करें यहां पे लिख देते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल लिख सकते हो बी व्हाट 9x एंड 5x रेस्पेक्टिवली। ओके, तो देखिए तो ये क्या है 9x। आप क्वेश्चन को कह रहे भैया साफ कंसंट्रेशन से सुनिए,
क्वेश्चन देखिए, ये क्या हमने फाइंड आउट किया कि उस स्कूल में इतने लड़के हैं, क्योंकि उसका एक्चुअल हमने पता कर लिया। उस स्कूल में इतने बच्चे हैं, इतने बॉयज हैं, लड़के इतने हैं, लड़कियां इतने हैं। तो देखिए एक बात समझिए कि अगर ये जितना भी लड़का है, जितना भी लड़की, अगर दोनों को, लड़का और लड़की दोनों को, बॉयज एंड गर्ल्स को ऐड कर दें तो क्या हमारा टोटल 448 स्टूडेंट आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा भाई। तो हम क्या करेंगे, ये 9x अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए 9x प्लस 5x, जैसे ही दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड अप कर दिया, ऐड कर दिया, तो किसके इक्वल आ गया? आपका 448 के आ गया। आया कि नहीं आ गया? तो देखिए अब आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देखिए आप इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिए, इक्वेशन बन गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा होता है, फोकस होता है क्वेश्चन को समझना एंड देन उसको इक्वेशन उसका क्रिएट करना, बस उसके बाद तो हलवा है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो 9x प्लस 5x कितना होता है? 14x होता है। 14x इक्वल टू 448 हो गया। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना होगा? 448 बाई 14। ठीक है, अगर हमको नहीं पता है तो दोनों क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों को 2 से, तो कितना होगा? 2 2 4, ये कितना होगा? 7 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए इसको भी अगर 7 से डिवाइड करते हैं, चेक कर लेते हैं ये 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 7 से 2 2 4, तो 7 तरीका 21, तो 1 का 4, 7 दूनी 14, 12। अरे भैया ये तो दोनों के दोनों 7 से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब हमारा काम तो बन गया। अगर एक डिवाइड हो तो नहीं डिवाइड करते भाई, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों जब तक डिवाइड नहीं हो तब तक डिवाइड ही नहीं करेंगे ना, वही बात है। ठीक है, तो ये 12 आ गया और ये 1 आ गया। तो मतलब जो है हम ये भी कंसेप्ट जानते हैं भाई कि अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये 1 को 12 को 1 से डिवाइड किया गया, इसका मतलब डेफिनेटली ये 12 ही है। ठीक है, तो x का वैल्यू 12 आ गया। तो लेकिन आपको बोला, क्या बोला है कि इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, तो गर्ल्स की संख्या आपने फाइंड आउट किया, 9x फाइंड आउट किया। भले वो आप डेफिनेट वैल्यू नहीं फाइंड आउट को, वेरिएबल्स के साथ है, लेकिन हम x का वैल्यू तो जान गए ना। तो सिंपली जो आप क्या करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा? 3x दिया है, नहीं 3x नहीं लीजिए, 5x दिया है। तो 5x कितना हो गया? 5x आपका 12 हो गया, तो 12 25 60। अरे भैया उसमें 60 लड़कियां हैं, 60 गर्ल्स हैं और बाकी जो बच गए वो बॉयज हैं। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा क्वेश्चन, हाँ डिवाइड, डिवाइड जो है, डिवाइड आपका 1575 बिटवीन कमल एंड मधु इन द रेशियो 7:2। अरे भैया क्वेश्चन काफी हलवा है। कह रहा है कि यहां समझिए, इसको भी हम यहीं पे समझाएंगे, हर एक चीज कॉपी पे यहां पे समझाएंगे ताकि आपका डाउट जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहां देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास जो है कितना रुपया है, किधर गया क्वेश्चन जी, हाँ हमारे पास जो है इतना है 1575 रुपया है, हमारे पास इतना रुपया है। ठीक है, हम लोग पास, हम 2 दोस्त हैं। ठीक है, 2 दोस्त है, एक दोस्त का नाम होता है, क्या होता है जी, क्या दिया है, कमल, कमल है, और एक दोस्त का नाम है क्या है, किधर गया जी, कमल एंड मधु है, मधु है। ठीक है, एक कमल है एक मधु है, और इस दोनों के बीच में 1575 रुपये है। लेकिन इस 1575 रुपया को इस दोनों के बीच में इस तरह बांटना है कि अगर जो होता है, अगर जो है कितना लिखा हुआ 7:5 के रेशियो में बांटना है, कि अगर 7:2 के नो, 7:2 है ना जी, हाँ 7:2 है। ठीक है, अगर मान लेते हैं अगर इन लोगों के पास 9 रुपया होता तो 7 रुपया कमल भाई लेते हैं और 2 रुपया मधु जी लेते हैं। ठीक है, इस तरह उनके बीच में पैसे की बंटवारे करनी है। ठीक है, तो एक बात बताओ कि ये कमल जो है, यहां देखिए क्वेश्चन आप समझिए, क्वेश्चन समझने की बात बस, और क्वेश्चन समझ के पूरी तरह से क्लियर हो गया। तो कमल है और मधु जो है, मधु है, इन दोनों के बीच में जो पैसा का जो बंटवारा है, जो शेयर है, उसका रेशियो दिया कितना, जो 7:2 दिया है। ये देखिए, ये उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया। तो हम जानते हैं इसका एक्चुअल फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को x से मल्टीप्लाई कर देंगे भैया, बस इतना ध्यान रखिए। तो अब यहां पे लिख देंगे फंड, यहां पे स्टेप लिख देंगे, स्टेटमेंट, लेट द शेयर ऑफ कमल एंड मधु बी व्हाट, 7x एंड 2x। मतलब जो है इसको रेस्पेक्टिवली लिख सकते हो, रेस्पेक्टिवली लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए
अब जो कमल जो है उसके पास कितना रुपया मिलेगा, 1575 रुपया है, उसमें से 7x कौन ले जाएगा, कौन ले जाएगा बता सकते हो, यही ले जाएंगे, कमल भैया ले जाएंगे, और 2x जो पैसा है वो कौन ले जाएगा, मधु जी ले जाएंगी। ठीक है, तो पैसा हो जाए खत्म। देखिए अब बताइए कि 7x कमल ले लिया और 2x मधु ले ली, तो बचा कितना पैसा मेरे पास, अब तो 1 भी रुपया नहीं बचा, क्योंकि ये तो जो भी हमारा 1575 रुपया है उसमें 7x तो कमल ले लिया और मधु जो है 2x ले लिया, तो हमारे पास नहीं बचा। लेकिन अगर दोनों पैसे को हम ऐड कर दूं, ये भी पैसा ऐड कर दूं और ये भी ऐड कर दूं, तो क्या हमारा इतना के इक्वल आ जाए कि नहीं आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। कैसे कैसे, क्योंकि इसी पैसे को हमने दो आदमी के बीच में क्या किया, बंटवारा किया है, 2 आदमी के बीच में हमने क्या किया, बंटवारा किया है। तो इसको क्या करेंगे, अब इक्वेशन क्रिएट करना है ना जी, तो इक्वेशन करने के लिए क्या करेंगे, तो आपका ये 7x हो जाएगा और प्लस 2x हो गया। ठीक है, तो 7x प्लस 2x कितना रुपया, दोनों रुपया को ऐड कर दिया, तो हमारा कितना आ गया, 1575। क्वेश्चन सॉल्व। बस इसमें क्या करना, 2 बातें आपको याद, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छा समझिए, देन उसके बाद इक्वेशन क्रिएट कीजिए, आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, तो कितना हुआ, 9x हो गया, देन यहां 1575, तो x इक्वल टू 1575 बाई 9। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं, देखिए 7 5 12, 1 13, 5 18, इसका मैं दोनों 3 से डिवाइड करते हैं, 9 से भी, लेकिन लाइन से आप लंबा हो जाएगा जी, उतना भी मत चलो। ठीक है, छोटा छोटा करो, क्योंकि अभी आप 6 क्लास में हो, हायर चीजें बता दें तो फिर आपको बाउंस हो जाएगा, इसलिए छोटे 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 छोटे, हम जानते हैं बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो क्यों हम टेंशन लेने जाए, चलो छोटे छोटे सीखेंगे, फिर हमको 9 से भी डिवाइड कर लेंगे, 18 से भी डिवाइड कर लेंगे, जो मन करे जिससे कर लेंगे, लेकिन पहले छोटे से सीखेंगे तब नो। ठीक है, तो यहां देखिए, तो 3 5 15 और यहां 7 है, 3 दूना 6 और 1 बचा, 1 5 15, 3 5 15। ठीक है, 3 3 का 9। अब यह देखिए, तो 5 2 7, 7 5 12, दोनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 एकम 3 हो गया और 3 एकम 3, 2 बचा, 2 2 22, 7 3 का 21 हो गया और 3 5 15 हो गया और यहाँ 1, तो x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू 175 आ गया। तो 175 आ गया, तो हमको क्या पूछा है कि कमल का शेयर, कमल को कितना मिलेगा, कमल भैया को ज्यादा मिलेगा, कमल भैया को ज्यादा मिलेगा, कमल भैया कितना मिलना चाहिए, 7x, तो इसका मतलब 7 इंटू 1 75। ठीक है, तो 7 5 35, 7 5 35 हो गया और 7 7 49 और 3 52, उसके बाद 7 5 12, 1225 रुपया ले लेंगे, कौन, आपका कमल ले लेंगे। ठीक है, तो मधु कितना लेगी, मधु शेयर कितना होगा, 2x, इनको कम मिलेगा, तो 2 इंटू 175, डेट मीन्स कितना होगा, 5 दूना 10 हो गया और 5 दूना 10 हो गया और 7 दूना 14, 1 15 हो गया और 2 1 3, 350 रुपया। तो मधु लेगी 350 रुपया और वहीं जो कमल लेंगे 1225 रुपया। अगर फिर से आप देखिए, हमने बोला है ना कि इतना मिलेगा कमल को मिलेगा, इतना मधु की मिला, जब उसका वैल्यू फाइंड आउट, कितना कमल ले लिया, इतना मधु ले लिया, मधु ले ली, तो इस दोनों को ऐड करोगे तो फिर से आपका इतना रुपया आ जाएगा। अगर आ गया तो सही है क्वेश्चन, नहीं तो आपका आंसर सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है, अब 9 नंबर भैया हो, देखो, डिवाइड 3450 among A, B, C in the ratio 3:5:7। अब देखिए, हमारे पास 3450 रुपया है और उस 3450 रुपया को A, B और C को इस तरह बांटना है कि अगर जो है 3 रुपया हम देते हैं किसको, A को देते हैं तो 5 रुपया देंगे B को, तो C को कितना देंगे, 7 रुपया देंगे। इस तरह हमको बंटवारा करना। ठीक है, तो हमारे पास पैसा कितना है, टोटल 3450 रुपए, लेकिन 3450 रुपए सबके बीच में, तीनों के बीच में बांट देंगे, 1 रुपया हम चुरा के नहीं रखेंगे, सब बांट देंगे। ठीक है, तो उसको इस तरह इस रेशियो में हम बांटेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना, जो ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो यहां आप देखिए, तो इस क्वेश्चन जो है, तो हमारे पास कितना है, तो हमारे पास जो है 3450 इतना रुपया है और इस रुपये को ए के बीच में, ए बी और सी के बीच, तीनों के बीच में बांट देंगे और उसका रेशियो होगा कितना, 3:5:7, मतलब इस रेशियो में बांट देंगे। ठीक है,
तो एक बात बताओ, तो अगर हमने आपको बोला कि ए को अगर हमने 3 रुपया देता हूं तो बी को कितना दूंगा, 5 रुपया दूंगा, सी को कितना दूंगा, 7 रुपया। इस तरह हम बांटेंगे भाई, तू ले ले 3 रुपया, तू ले ले 5 रुपया, तू ले ले 7 रुपया, इस तरह तू ले ले 3 रुपया, तू ले ले 5 रुपया, तू ले ले 7 रुपया, इस तरह बांटते जाएंगे। ठीक है, तो सबको लास्ट तक पूरा पैसा खत्म हो जाएंगे, लेकिन उतना हमारे पास टाइम है उतना उससे बांटने। अब उसको हम मैथ से सॉल्व करके बता दें, तू इतना रुपया ले ले, तू इतना रुपया ले ले, तू इतना रुपया ले ले। ठीक है, तो देखिए अगर उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया, रेशियो में दिया है, तो एक्चुअल में ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, हम क्या करेंगे, सभी को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, तो यहां पे लिख देंगे लेट द शेयर ऑफ जो है ए बी एंड सी बी, तो ये कितना मिल जाएगा इसको, एक्चुअल में 3x मिल जाएगा, और इसको कितना मिले, बी को कितना 5x मिल जाएगा, एंड सी को कितना मिल जाएगा, 7x मिल जाएगा रेस्पेक्टिवली मिल जाएगा। ठीक है, इतना मिल जाएगा। ओके, डन। अब देखियो, अब क्वेश्चन का मजा आता है। तो देखिए, अगर ए को हमने 3x दे दिया, बी को 5x दे दिया और सी को 7x दे दिया, मतलब हमारे पास जो पैसा था 3450 सबके बीच में बांट दिया। तो अगर हमको करें नहीं भाई, हमको कहीं कंफ्यूजन लग रहा है, चल तो भाई सबको पैसा ऐड करता, तो हम क्या करेंगे, सबके पैसों क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जैसे ही ऐड करेंगे, तो अगर हमारा इतना आ गया, इसका मतलब सही है, तो सही है, इसका मतलब क्वेश्चन बनाएंगे, इक्वेशन बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो 3x हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा प्लस 7x हो गया। ठीक है, ये सबको ऐड किया कितना आ जाएगा, 3450 रुपया आ जाएगा। कितना हुआ, 7 5 12 3 15, तो 15x इक्वल टू 3450 हो गया, x इक्वल टू 3450 बाई 15 हो गया। ठीक है, तो देखिए, तो हम क्या करते हैं, देखिए दोनों के, इसका लास्ट डिजिट कितना है 0, इसका लास्ट डिजिट कितना है 5, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड होगा, क्या झंझट है। तो इसको दोनों को 5 से डिवाइड करो ना, तो कितना हो गया, तो आपका हो गया 6 5 30 हो गया, 4 बचा, 4 और 5 45, 9 5 45, एक 0 पुट कर दो ना, उसके बाद 5 3 3 आ गया। अब 3 से इसको दोनों को 3 से डिवाइड करो ना, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 6, 3 3 9, 0 एंड देन 1, तो x की वैल्यू कितना आया, x की वैल्यू है 230। अब तो x का वैल्यू आ गया, तो हमको पता कर लेंगे भैया a को कितना देंगे, b को कितना देंगे, c को कितना देंगे, है कि नहीं। तो चलो, a शेयर a को कितना मिला, तो a का कितना मिला 3x है, तो 3x का वैल्यू तो हमने पता करा 230 निकाला है। तो 0 3 3 9 और 3 दूनी 6। अरे भैया तुमको a को मिला कितना, 290 रुपए मिला, बचेरा इतने में खुश रहेगा। ठीक है, अब b को कितना मिलेगा, b को थोड़ा ज्यादा मिलेगा। ठीक है, मतलब इसके 5 टाइम्स मिलेगा, नहीं इसके x के 5x मिलेगा। ठीक है, तो 5 इंटू x कितना है 230, तो उसको कितना मिला, तो 0 5 3 15 15 5 10 1 11। अरे भैया इसको 1150 रुपया मिल गया। अब सी को तो इससे भी ज्यादा मिलेगा, सी को इससे भी ज्यादा में कितना 7x मिलेगा, तो 7 इंटू 230 देन कितना हो गया 0, 7 3 21 हो गया, 7 3 21 हो गया, और 7 14 14 2 14 2 कितना होता है, 14 2 16 होता है, 1610 रुपया। देखो 1610 रुपया कौन लेगा, सी लेगा, 1150 रुपया ए बी लेगा, और 290 रुपया जो है ए लेगा। ठीक है, तो आप सबको ऐड करोगे तो आपका डेफिनेटली 3450 रुपया आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन सही है। देखो कितना क्वेश्चन इजी है, बस आप समझने की, आप कहते हो बहुत हार्ड है, बस समझ जाओ क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। ठीक है, देन 11 नंबर कह रहा है कि 35 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन द रेशियो 4:3, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। अब यहां देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, एक मान लेते हैं ये लाइन सेगमेंट है, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और इसकी लेंथ जो होता है 35 सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर, और इसको क्या करना है, 2 भागों में इस तरह बांटना है कि वो 4:4 कितना में, वो 4:3 के रेशियो में इसको बांटना है। किसके रेशियो में बांटना है, 4:3 को बांटना है। तो बताइए रेशियो में बढ़ा है कि अगर मान लेते हैं एगो इतना 4 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं अगर इसकी लेंथ जो था 7 सेंटीमीटर, देखिए 4 + 3 रेशियो का ऐड करते हैं, 4 + 3 कितना हुआ 7 हो गया। तो अगर इसकी लेंथ 7 होती तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे बांटते हैं कि एगो लेंथ जो होता है हाफ, एक पोर्शन जो होता है 4 सेंटीमीटर होता है, दूसरा 3 सेंटीमीटर होता है, उसी तरह इसको बंटवारा करना है। ठीक है, तो इसका रेशियो में दिया है कि यह रेशियो में दिया है 4:3 में दिया है। ठीक है, तो एक्चुअल में इसका
लेंथ क्या है, उस दोनों पार्ट का लेंथ क्या होगा, दोनों को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए जब भी रेशियो में दिया है और उसका एक्चुअल पूछे कि कितना लेंथ है तो उसको आप x से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या करेंगे, लेट द पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट बी जो होता है 4x एंड 3x। ठीक है, तो देखिए ये मान लेते हैं 4x है और ये कितना है 3x है, ये 4x है और ये 3x है, समझिएगा 4x है और ये 3x है, दोनों को ऐड कर देता हूं। तो दोनों को आगे बताइए, ये इसका लेंथ मान लेते हैं या ओ है, AO का लेंथ 4x हो गया, BO का लेंथ कितना हो गया 3x हो गया, तो दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगा 35 आ जाएगा। आए कि नहीं? हाँ भैया आ जाएगा, काहे नहीं आएगा, वो 4x प्लस 3x इक्वल टू 35। तो 4 प्लस 3 कितना हुआ 7x इक्वल टू 35। तो देन x इक्वल टू 35 बाई 7। तो 7 को दोनों को 7 से डिवाइड कर दो, कितना हुआ 7 बचे 35 और 7 1 जो 7। तो x इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया। जैसे ही x इक्वल टू 5 आ गया तो हमारा फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, लिख देते हैं, फर्स्ट पार्ट लिख देता हूं, क्या दिक्कत है। तो फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा, वो 4x माने थे। दूसरा क्या, सेकेंड पार्ट जो है वो कितना 3x था। तो 4x 4 इंटू 5 कितना हो गया 20 हो गया, और 3 इंटू 5 कितना हो गया 15 हो गया। वाह वाह वाह, भैया फर्स्ट पार्ट जो था 20 सेंटीमीटर का है और सेकेंड पार्ट जो 15 सेंटीमीटर, तो इसको ऐड करें तो 35 आ जाना चाहिए। अरे आया क्यों नहीं, उसी लेंथ को तो हमने बांटे हैं। तो देखो ना 20 प्लस 15 कितना हो गया 35 हुआ कि नहीं हो गया। तो उसी लेंथ को हम बांटे हैं 4:3 में, तो डेफिनेटली आएगा भाई। नंबर ऑफ फैक्ट्री प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक बल्ब्स इफ 1 out of every 10 bulbs is defective and factory produces 630 bulbs per day. Find the number of defective bulbs produced each day. देखिए एक फैक्ट्री है और वो फैक्ट्री का काम क्या है, बॉल को बनाना, बॉल को उत्पाद करना, प्रोड्यूस करना। तो उस बॉल की जो बना रहा है उसका कुछ कंडीशन है कि अगर जो कंपनी 10 बॉल बनाती है तो 10 बॉल में से एक बॉल का खराब तो डेफिनेटली हो जाएगा। अगर 10-10 बॉल बना रही कंपनी, देखिए उसमें एक रेशियो है कि अगर कंपनी 10 बॉल बनाई, ठीक है, तो उसमें एक बॉल जरूर खराब मिलेगा। फिर उसी तरह जो होता है, कंपनी अगर 630 को बॉल बनाई तो डेली कितना बॉल खराब बॉल वो बना दे रही है, कितना खराब बॉल बना नहीं रही है, बन जा रहा है भाई, कुछ ना उसमें मिस्टेक हो जाता होगा, एरर, जिसके कारण खराब हो जाता है। ठीक है, तो हमको वही पता करना है कि कंपनी जो है पर डे कितना जो होता है डिफेक्टिव बॉल बना रही है, मतलब बन जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले फैक्ट्री, तो इसको मान लेते हैं एक फैक्ट्री है जो कितना डेली, वह डेली जो है 630 जो है बॉल्ब्स बना रही है, 630 बॉल्ब्स बना रही है। ठीक है, और उसमें जो बॉल्स बना रही है तो प्रत्येक 10 बॉल में से एक बॉल खराब है, भैया रेशियो में दे दिया है तो प्रत्येक 10 में से एक बॉल खराब हो गया। तो देखिए तो क्या दिया, ये दिया है, मान लेते ऐसे लिखते हैं हम, डिफेक्टिव जो होता है, डिफेक्टिव और रेशियो इफेक्टिव मतलब क्या, एक बॉल खराब तो कितना अच्छा बॉल होगा। अगर 10, सुनिए ना मेरी बात समझिए, 10 को बॉल बनाई, ठीक है कंपनी, तो 10 को बॉल में से एक बॉल खराब हो गया, तो 10 को बॉल बनाई तो में से एक बॉल खराब हो गया, तो बचा कितना बॉल, कितना अच्छा बॉल बचा अभी, इफेक्टिव बॉल जो काम का हो, 9 बॉल जी, तो 9 हो गया। ठीक है, तो देखिए ये रेशियो में दे दिया है आपका 1:9 का रेशियो दिया है, डिफेक्टिव इज टू इफेक्टिव, लेकिन टोटल बॉल कितना बनाती है कंपनी, 630 बॉल बनाती है। ठीक है, तो अगर उसका रेशियो दिया है तो एक्चुअल में टोटल कितना बॉल खराब होता है, तो क्या करेंगे, दोनों को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। करेंगे नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली करेंगे भाई, क्या टेंशन लेते हो। तो देखो, तो हम यहां पे लिख देंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉल्स प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री जो होता है, डिफेक्टिव एंड इफेक्टिव बॉल्स, let the number of balls produced by factory defective and effective and effective balls
हमको इधर लिख देना चाहिए था, लेट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव एंड इफेक्टिव बॉल प्रोड्यूस बाय द, लिख सकते हैं अभी, लेट द नंबर ऑफ, या इसको काट दीजिए, नंबर ऑफ जो होता है डिफेक्टिव, इसको लेट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव एंड इफेक्टिव बॉल्स प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री बी व्हाट, क्या होगा, x एंड 9x, क्योंकि हम जानते हैं 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x से आ जाएगा, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ओके डन। तो देखिए, तो अभी क्वेश्चन देखिए, अगर जो कंपनी जो है इतना बॉल, x बॉल जो होता है खराब बना देती है और इतना बॉल अच्छा बनाती है, पर डे बना देती है, तो अगर दोनों बॉल को हम ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल बॉल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, तो इक्वेशन क्रिएट हो गया, बन गया इक्वेशन। तो x प्लस 9x इक्वल टू 630 हो गया। तो 9 प्लस देखिए 1x या 1x लिखा है, 1x प्लस 9x 10x हो गया, तो 10x इक्वल टू 630 हो गया। तो x इक्वल टू कितना होगा, 630 बाई 10 हो गया, ये 0 0 कैंसिल, x इक्वल टू 63। अरे भैया, कंपनी अगर 630 बॉल डेली बनाती है तो 63 बॉलें खराब हो जाती है उसमें। तो लिख सकते हैं नीचे, हैंस द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी पर डे इज 63। ठीक है, find the ratio of the price of a pencil to that of a ball pen if pencils cost 96 rupees per score and ball pens cost 50.40 per dozen। देखिए, कह रहा है कि आपको कह रहा है कि पेंसिल का कॉस्ट दिया है और बॉल पेन का कॉस्ट दिया है। तो पेंसिल जो है, एक स्कोर पेंसिल का दाम इतना रुपया है और 1 डजन बॉल पेन का दाम इतना है। तो कह रहा है इसके जो है दोनों प्राइस का रेशियो में लिखना है, दोनों प्राइस को रेशियो में लिखना है। ठीक है, तो दोनों प्राइस को रेशियो में कैसे लिखेंगे, चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक पेंसिल के लिए फाइंड आउट करेंगे, एक पेंसिल का दाम कितना रुपया है, उसी तरह एक बॉल पेन का कॉस्ट पता करेंगे। देन अब दोनों, एक पेंसिल का और एक पेन का जो प्राइस आएगा उसको हम क्या करेंगे, रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे क्वेश्चन है। तो देखिए, एक चीज जान लीजिए कि 1 स्कोर इक्वल टू कितना होगा, 20 पीसेज हो गया, 20 पीसेज हो गया। और 1 डजन इक्वल टू कितना होता है, 12 पीसेज हो गया। ठीक है, 12 पीसेज हो गया। तो आपको लिखा हुआ है कितना, 90 जैसे 12। अब देखिए, आपको लिखा है कि 1 स्कोर पेंसिल का दाम कितना है, 1 स्कोर पेंसिल का दाम है आपका 96 रुपए। तो 1 स्कोर का वैल्यू कितना हो, 20 पीसेज। तो 20 पीसेज ऑफ पेंसिल का दाम कितना है, तो 20 पीसेज पेंसिल का दाम है आपका कितना, 96 रुपीज। तो एक पेंसिल का दाम कितना है, 1 पीसेज ऑफ पेंसिल लिख सकते हैं, 1 पीस ऑफ पेंसिल। ठीक है, कितना है, तो 96। देखिए, ज्यादा के लिए दिया, एक के लिए पूछ रहा है, तो सिंपली डिवाइड कर देंगे। मतलब एक पेंसिल के पीस को, मतलब एक पेंसिल के दाम जो है इतना रुपया है, उस उधर दिया है 12 पीसेज। ठीक है, 12 पीसेज होता है। ठीक है, 12 पीसेज ऑफ बॉल पेन का दाम कितना है, तो आपका 50.40 है। तो 1 पीस, ठीक है, 1 पीस ऑफ बॉल पेन का दाम कितना है, तो यह है आपका 50.40 बाई 12। तो इसको क्या कीजिए, इधर सॉल्व कर दीजिए। 96 बाई 20 लिखा है, तो इसको क्या कर 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपका 44 और 8 हो गया, और ये कितना होगा, 10 हो गया। ठीक है, दोनों को हमने क्या किया है, 2 से डिवाइड किया। तो 48 बाई 10 को इसके लिख सकते 4.8। ठीक है, क्योंकि देखिए डेज कितने जीरो है, एक जीरो है, तो आप राइट से लेफ्ट जाओ उतना डिजिट, एक डिजिट आ गया तो 4.8 हो गया। उस तरह इसको सॉल्व करता हूं। तो 50.40 बाई 12, तो यहाँ इनटू, तो इस डेसिमल को हटाओगे, इसके बदले 1, डेसिमल कितने डिजिट, 2, तो 2 जीरो।
तो देखिए A0 से A0 कैंसिल हो गया। अब यहां देखिए तो 504/120 120 लिखा हुआ, ठीक है। तो इसको क्या कर, दोनों को 3 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 3 से, देन इसको 3 से। तो कितना हुआ 3 1 जा 3, तो 2 बचा, 2 20, तो 14 का 18, 18 2 24 हुआ, 2 24 8 का 24 22 3 चौका 12 20 हो गया, 40 हो गया, ठीक है। तो फिर अगेन इसको हम क्या करते हैं 4 से, देखिए 4 से दोनों डिवाइड हो रहा है, तो 168/40, इसको भी 4 से, देन इसको भी 4 से, कितना हो गया, तो 4 चौका 16 और 4 दूनी 8 बाई ये 10 हो गया। तो इसको सिंपली क्या करते हैं, देखिए 42 लिख देते हैं, डेसिमल कन्वर्ट करते हैं, तो एक जीरो है, एक आपका एक जीरो है, तो इधर से आएंगे एक डेसिमल के दे देंगे, 4.2 आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, रेशियो की, इसको दोनों प्राइस को रेशियो के फॉर्म में लिखना है। तो प्राइस ऑफ पेंसिल, प्राइस ऑफ बॉल पेन। तो पेंसिल का प्राइस कितना है 4.8 और बॉल पेन है कितना है 4.2, ठीक है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो सिंपली 4.8 बाई जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसको न्यूमरेटर, जो सेकंड टर्म है उसको डिनोमिनेटर। देखिए इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे आपका 1 आएगा, उसके बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1, तो 1 0 पुट कर दो। उसके बाद इस डेसिमल का हटाओगे तो ऊपर चला जाएगा 1, और इसके बाद कितने डिजिट है 1, तो 1 0। देखिए 1 0 0 कैंसिल हो गया, तो आपका 48/42 आ गया। दोनों को 2 से डिवाइड कीजिए, दोनों को जब 2 से डिवाइड कर कितना हो गया, तो 2 4 और ये 2 1। फिर अगेन जो है इसको क्या कीजिए, दोनों को 3 से डिवाइड कीजिए, 3 से, तो कितना हुआ 8 3 का 24 और 7 3 का 21। मतलब अब इसको 8:7 लीजिए। क्यों हम लोग यहीं पर रुक जा रहे हैं, क्योंकि आप 8 और 7 का एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, इसलिए इसका दोनों 8:7 आ गया, ठीक है। करा है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ फील्ड टू इट्स विड्थ इज 5:3, फाइंड इट्स लेंथ इफ द विड्थ इज 42 मीटर्स। यहां देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। यहां समझिए एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। और इस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो लेंथ है कितना है, इस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो लेंथ है, लेंथ और ब्रेथ का, लेंथ एंड विड्थ, विड्थ का रेशियो दिया है, लेंथ इज टू विड्थ का रेशियो दिया, क्या दिया है वो 5:3, 5:3। तो इसका ये लेंथ है और ये इसका विड्थ है, ठीक है, लेंथ है विड्थ है। तो देखिए ये आपको दिया है जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसके लेंथ का और उसके विड्थ का रेशियो दिया है, तो इसका एक्चुअल में इसका लेंथ कितना होगा और इसका विड्थ कितना होगा, दैट मींस ब्रेथ कितना होगा। तो हम क्या करते हैं दोनों को एक्स से मल्टीप्लाई, जैसे एक्चुअल आएगा पता करना हो तो हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे लेट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ rectangular field be 5x and 3x रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली जो होता है, ठीक है। यहां देखिए तो आपको इसमें क्या दिया है, ये देखिए, तो आपने देखा कि ये हमने जो फाइंड आउट किया, जो इसका लेंथ कितना है, इस रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ जो है 5x है और इसका विड्थ जो है कितना है 3x है। लेकिन क्वेश्चन में आपको यह भी दिया है कि इस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो विड्थ है वह कितना है, ये जो है आपका 42 है, 42 है। तो इसके हेल्प से हमने x के वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे एंड देन इस रेक्टेंगुलर फील्ड का हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो इस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो है हमें जो है लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे 3x, ये भी क्या है रेक्टेंगुलर फील्ड का विड्थ है और ये 42 जो है ये भी रेक्टेंगुलर फील्ड का विड्थ है, 3x = 42। देन जो है x = 42/3, तो 3 से इस दोनों को 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना हुआ 3 1 जा 3 हो गया और 3 चौका 12 और देन 1, ठीक है। तो x = 14 आ गया। तो जैसे ही x = 14 आया
तो हम क्या करेंगे, लेंथ कितना होगा, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड की क्या होगा, क्या दिया है, ये 5x दिया है, तो 5x हो गया, 5x हो गया 5 इंटू 14, ठीक है। तो 14 तो कितना हुआ, 14 × 70, ठीक है, इतना मीटर हो गया। अगेन नंबर, कर रेशियो ऑफ इनकम टू सेविंग ऑफ फैमिली इज 11:2, ठीक है। तो फाइंड एक्सपेंडिचर इफ द सेविंग इज 15:20, ठीक है। कह रहा है कि एक फैमिली है, उस फैमिली का जो इनकम और सेविंग का जो रेशियो है 11:2 है, तो बताना है कि उस फैमिली का जो खर्च कितना है, वो फैमिली कितना खर्च करता है, अगर यदि वह जो होता है वह हर एक मंथ, मान लेते हैं हर एक मंथ जो होता है 1520 रुपए बचाता है, तो वह खर्च कितना करता है, और ये भी दिया है उसके इनकम और सेविंग का रेशियो दिया हुआ 11:2। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन देखते हैं कि यहां पे दिया हुआ है एक फैमिली कोई है, ठीक है, फैमिली है और उसके इनकम, उस फैमिली के इनकम और सेविंग्स का जो रेशियो दिया हुआ कितना, 11:2 दिया है, ठीक है। तो एक बात समझिए, अगर मान लेते इसको शॉर्ट में समझते हैं, तो अगर इस दोनों के रेशियो को ऐड करते हैं तो 11 + 2 तो इक्वल टू कितना होगा, 30, ठीक है। इसको हटाइए, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां समझिए, अगर मान लेते हैं जो फैमिली है, फैमिली 11 रुपए, सिंपल एक फंडा समझिए, अगर नहीं तो आप जाओगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर मान लेते हैं फैमिली जो है, जो वह परिवार जो है, अगर वह 11 रुपया 11 रुपया कमाता है, जिसमें से 2 रुपया बचाता है, तो खर्च कितना करता है, तो वह खर्च कितना करता है, तो हम क्या करेंगे, 11 में से जैसे 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9। इसका मतलब अगर वह 11 रुपया कमाता है और 2 रुपया बचाता है, तो 9 रुपया क्या खर्च करता है। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनकम जो है, इनकम सेविंग एंड एक्सपेंडिचर का लिख सकते हैं 11:2:9, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी दिया हुआ है। तो देखिए, अगर हमें पता करना होगा कि अगर उसका रेशियो यह दिया है, तो उसका एक्चुअल जो है, एक्चुअल में जो होता है उस फैमिली का इनकम कितना है, सेविंग कितना है, खर्च कितना है, तो हम क्या करेंगे, सबको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें इसका भी जरूरत नहीं है, तो इसी के 2 को लिखेंगे। तो मान लेते हैं, उसको भी लिख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं लेट द फैमिली इनकम, लेट द इनकम लिख लेते हैं, लेट द इनकम सेविंग्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली बी क्या हो जाएगा, 11x हो जाएगा, 2x हो जाएगा या 9x हो जाएगा रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखिए, तो आपको ऑलरेडी इस क्वेश्चन में मेंशन है कि जो फैमिली जो सेव कितना करती है, 1500, फैमिली जो है सेव करती है इतना, सेव जो कितना करती है, 1520 रुपया इतना सेव कर देती है। तो आपको अपने अभी देखे हो कि फैमिली कितना सेव करती है, 2x, तो ये 2x के इक्वल हो जाएगा, 2x = 1520 हो गया ना, 1520। देन x को इधर करो और इसको 2 को इधर 2, तो 2 से इस दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अभी डायरेक्ट उतना स्पीड में नहीं जाएंगे, थोड़ा स्लो करके चल रहे हैं। 2 से इसको डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं। कितना हुआ, 7 दूनी 14, 14 एक बचा 12, 6 दूनी 12 और एक 0, ठीक है। देन 1, तो x की वैल्यू कितना आ गया, 760, ठीक है। तो हमारा जो है सेविंग, हमारा क्या बोला था यह, इसमें एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर कितना है, 9x है। तो आप क्या करोगे, 9x कितना है, 760। तो देखिए, तो 0 9 6 54 और 9 से 63, 63 5 68, ठीक है। इतना रुपया वह खर्च कर देता है, 680, ठीक है।
देखिए इसको दूसरी तरह से क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हमको एक्सपेंडिचर ने बोला निकालने के लिए, हाँ एक्सपेंडिचर। इसको दूसरी तरह से आप क्या करते हैं, एक्स के वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद जैसे ही आप उसके बाद सेविंग से आपने सेव आप मालूम चलिए गया, उसके बाद इनकम निकाल लेते, इनकम में से सेव्स को घटाते नो तो आपका एक्सपेंडिचर आ जाता, वैसे भी आता। लेकिन हमने एक और तरीका बता दिए हैं कि अगर मान लेते वो 11 रुपए कमाता है, 2 रुपए बचाता है, तो कितना रुपया खर्च करता होगा, 9 रुपया। इस तरह हमने इसको भी रेशियो फॉर्म लिख दिया, ठीक है। और नहीं तो आप क्या करोगे, तो सिंपली आपका क्या दिया हुआ इसमें सेविंग दिया है, तो सेविंग के हेल्प से जो था आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, देन 11x के हेल्प से जो है आप इनकम निकाल लोगे और इनकम में से सेविंग को घटा दोगे तो आपका खर्च आ जाएगा, उससे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जिससे आपको इजी हो उससे सॉल्व कीजिए, ठीक है। देखिए अब कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली इज 7:6। फाइंड द सेविंग इफ द इनकम इज 14,000। देखिए कह रहा है कि एक फैमिली का जो इनकम और एक्सपेंडिचर जो खर्च है वो रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है। आपको बताना है कि यदि उस फैमिली का इनकम जो है 14,000 है तो वो बचाता कितना है। तो देखिए उसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए मान लेते हैं, यार देखिए क्वेश्चन समझिए, यहां फैमिली कोई है, इस फैमिली का जो है इनकम और जो है एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया है, क्या दिया है, 7:6 दिया है। मतलब अगर जो है फैमिली जो है 7 रुपए कमाती है तो 6 रुपया खर्च कर देती है, तो बचाती कितना होगी, तो 7 रुपए कमाती है, 6 रुपए खर्च करती, कितना बचेगा, 1 रुपया बचाती होगी, ठीक है। या तो आप इसको भी क्या करो, रेशियो मान के इस तरह करके सॉल्व कर सकते, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन बताया ना उसी तरह। या सिंपली क्या करोगे आप, जो है इसमें क्या दिया है, इनकम दिया है, इनकम के हेल्प से जो है आप एक्स के वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, देन उसके बाद जो है इसमें जो है एक्सपेंडिचर फाइंड आउट कर लोगे, और जो इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाओगे तो आपका सेविंग निकल जाएगा। नहीं तो इस तरह आप ट्रिक अच्छा से बना लो, इजिली बन जाएगा। देख लीजिए, तो अगर फैमिली जो है इतना रुपया कमाती है, 7 रुपए कमाती है, तो 6 रुपया खर्च करती है, तो बाकी जो था वो बचाती होगी, तो इसको बचाने सेविंग का कितना होगा, 1 रुपये बचाती होगी। इसको ऐसे रेशियो में लिख सकते हैं, इनकम इज टू एक्सपेंडिचर इज टू जो है सेविंग, ठीक है। कितना, 7:6:1, ठीक है, हो गया ना, ऐसे लिख सकते हो। तो इसको देखिए, ये तो दिया है इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया है, लेकिन एक्चुअल में इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर कितने, सेविंग कितना नहीं मालूम है, तो क्या करेंगे, सबको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां मान लेंगे लेट द इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स बीज होता है 7x 6x एंड x रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो देखिए ऑलरेडी क्वेश्चन में यह भी मेंशन किया हुआ है कि जो फैमिली का इनकम कितना है, इनकम जो है वो 14,000 दिया है, 14,000 इनकम है, और इनकम ऑलरेडी कितना है हमने जो फाइंड किया है क्वेश्चन के हेल्प से, 7x। तो क्या 7x इसके इक्वल हो जाएगा, ऑफ कोर्स इक्वल हो जाएगा। तो 7x जो है इक्वल हो जाएगा 14,000 के, द x इक्वल टू 14 इंटू 000/7। देखिए 7 से 14 कितना है, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। और नहीं तो यहां देखिए आप क्या करोगे, इसको दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, सॉरी 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 7 2 जा 14, 2 आ गया, 30 कर दो, और ये 1 आ गया। दैट मीन्स कितना हो गया, x के 2000 हो गया, इतना हो गया। तो x का वैल्यू 2000 आ गया। तो हमें पूछा क्या है, तो हमें पूछा है क्वेश्चन में सेविंग पूछा है। तो सेविंग अभी आपने निकाले हो, सेविंग जो है x माने हो ना, सेविंग को x, तो x कितना है 2000, मतलब जो होता है 2000 वो सेव करता है, ठीक है। नहीं तो आप क्या करोगे, अगर आप ऐसे एज्यूम नहीं कर पाओगे तो सिंपली आप क्या करोगे, केवल इसी के हेल्प से बनाओगे। तो आप क्या करोगे,
तो सिंपली जो होता है आप जो एक्स के वैल्यू यहां तो फाइंड आउट कर लिया, एक्स का वैल्यू कितना 20,000, देन इसके हेल्प से जो था आप एक्सपेंडिचर निकालोगे, एक्सपेंडिचर निकल गया, इनकम निकल गया, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, सेविंग निकल जाएगा। अगर क्वेश्चन 17, द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर इन एलॉय इज 7:9 इफ द वेट ऑफ द कॉपर इन एलॉय इज 11.7 kg, तो फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन इट। देखो कह रहा है कि एक एलॉय है और उस एलॉय में जो है जिंक और कॉपर का जो रेशियो दिया हुआ है 7:9, और आपको ये भी मेंशन किया हुआ है कि उस एलॉय में जो कॉपर का वेट है 11.7 kg है, तो उस एलॉय में जिंक का वेट क्या होगा। ठीक है, तो यहां देखिए, मान लेते हैं, यहां समझिए यह एलॉय है और इस एलॉय में क्या है, जिंक है और कॉपर है। ठीक है, कॉपर है, तो मान लेते हैं कि यहां देखिए इस जिंक और कॉपर का वेट का जो रेशियो दिया हुआ कितना दिया है, तो जिंक और कॉपर का रेशियो दिया, कितना दिया इसमें 7:9 दिया, 7:9 दिया कि अगर मान लेते हैं कि इस एलॉय में 7 kg जिंक है तो 9 kg क्या है, कॉपर है। ठीक है, तो और ऑलरेडी इसमें दिया है वेट ऑफ कॉपर, वेट ऑफ कॉपर कितना दिया है 11.7 kg, 11.7 kg दिया है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं अगर रेशियो में दिया होता है और उसका एक्चुअल फॉर्म पूछता है तो हम क्या करते हैं, सिंपली जो है उस दोनों को एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम मान लेते हैं इसमें एलॉय में जिंक जो होता है और कॉपर का रेशियो यह दिया हुआ है, तो एक्चुअल में इसमें जिंक कितना है, कॉपर कितना है, सिंपली क्या करेंगे, दोनों को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना होगा, तो यहां लिखेंगे लेट द वेट ऑफ जिंक एंड कॉपर बी 7x एंड 9x रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें जो जिंक जो है, कॉपर जो, अगर मान लेते हैं इसमें देखिए जिंक के वेट कितना है 7x है और कॉपर का वेट कितना है 9x है। ठीक है, इसमें 9x वेट जो है, इसमें जो केजी जो 9x केजी जो होता है क्या है, इसमें कॉपर है और कॉपर ऑलरेडी इतना दिया हुआ है, दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन बनाएंगे, तो 9x इक्वल टू 117, यह पॉइंट है, तो दैट मीन्स x इक्वल टू 117 बाई 9, तो x इक्वल टू 117 बाई 9, इस डेसिमल को हटाओगे उसके बदले 1, डेसिमल कितने डिजिट है, 1, तो 1 0 हो गया, तो कितना 117 बाई 90। तो हम क्या करते हैं, दोनों को जो होता है 3 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 3 से, देन इसको भी 3 से, तो 3 त्रिका 9 हुआ और 9 2 27, 9 त्रिका 27 हुआ, देन 3 त्रिका 9 हुआ और 0, फिर दोनों को 3 से डिवाइड करते, इसको भी 3 से, देन इसको भी 3 से, तो 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और देन ये आपका 10 हो गया। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 13/10 आ गया। तो हमसे पूछा क्या है, वेट ऑफ जिंक, वेट ऑफ जिंक इन द एलॉय, कितना हो जाएगा, तो देखिए जिंक का वेट कितना है 7x है, जिंक का वेट कितना है 7x है, तो यहां 7x है। ठीक है, 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 13 इंटू बाई 10, एक्स का वैल्यू, तो 13 इंटू 7 कितना हुआ 91/10, तो इसको आप डेसिमल में कर दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या करें 91 लिख देंगे, आपका डिनोमिनेटर में 0 कितना 1, तो राइट से लेफ्ट से जाएंगे डिजिट, यहाँ 9.1 kg उसमें जो है जिंक का वेट है। ठीक है, समझ गए। अ बस कवर्स 128 किलोमीटर इन 2 hours and train covers 240 kilometers in 3 hours. Find the ratio of their speeds. देखिए एक बस है जो 2 घंटे में 128 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है, वहीं ट्रेन जो है 3 घंटे में 240 किलोमीटर ट्रेवल करती है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस दोनों बस और ट्रेन की स्पीड के रेशियो में लिखना है, उसकी जो स्पीड है उसको रेशियो में लिखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो देखिए यहां पे, तो बस जो है, यहां पे बस जो है वह क्या कर रहा है
वह जो होता है डिस्टेंस कवर्ड जो होता है 128 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितना में 2 आवर्स में। ठीक है, 2 आवर्स में ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इतना किलोमीटर 2 घंटे में इतना डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो हमें स्पीड का रेशियो बताना, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, वही डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 128 है, टाइम कितना है 2 है, 2 से इसको दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो गया, तो 2 से 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 बाई 1। ठीक है, तो स्पीड कितना आ गया? स्पीड आ गया 64, किसका? बस का। अब ट्रेन के केस में चलते हैं। तो ट्रेन जो है वह क्या करती है 240 किलोमीटर जो होता है डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 240 किलोमीटर डिस्टेंस 3 आवर्स में। ठीक है, 240 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है 3 आवर्स में। तो हमें क्या करना है? स्पीड पता करना है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है 240 है, टाइम कितना 3 आवर, तो दोनों को 3 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना हुआ 8 3 24 0 देन 1। तो स्पीड आ गया कितना 80 आ गया, 80 किलोमीटर पर आवर्स, ये भी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहां देखिए, तो हमें बोला है किसके रेशियो? स्पीड। तो कह रहा है रेशियो ऑफ देयर स्पीड, तो हम स्पीड ऑफ बस रेशियो स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, बस का स्पीड कितना है 64, ट्रेन का स्पीड कितना है 80 है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए 64/80। ठीक है, तो देखिए अब ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसको भी 2 से, देन इसको भी 2 से, कितना होगा 32/40। इसको डायरेक्टली देखना है 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए, इसको भी 4 से डिवाइड कीजिए, तो 8 चौका 32 और 10 चौका 40, 10 चौका 40 हो गया। फिर इसको क्या करें 2 से डिवाइड कर दीजिए, छोटा छोटा करके बता रहा हूं। तो देखिए 4 दूनी 8 और 5 दूना 10, तो इसका रेशियो क्या होगा 4:5, इसके बस और ट्रेन के स्पीड का रेशियो। ठीक है, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो बनाने में। ठीक है, अगर मान लेते हैं इस वीडियो में किसी प्रकार का डाउट आपको रह गया हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। मैं आपके कमेंट के जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर देने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।